औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आपका प्रीवियस लेक्चर जो था वो आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को देखा कि न्यूमिनेटर कौन सी वैल्यूज़ होती हैं और डिनोमिनेटर्स में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं। उसके बाद आपने शेडेड पार्ट्स को डिस्कस किया होगा, ठीक है। आई होप आपको अपना प्रीवियस लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। Now we will start the equivalent fraction. Equivalent fraction क्या होती है? What is equivalent fraction? Fraction with same value are called equivalent fraction. ठीक है, ऐसी values जो सेम आती जाए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस के साथ हो, उसको equivalent values कहा जाता है। ये देखिए बेटे, आपके पास एक एग्जांपल है 1/3 and 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप ये देखिए 1/3 and 2/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे हैं। 3 का टेबल अगर आप पढ़ना चाहें तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, और 1 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, ठीक है। इसका सेकंड मेथड ये भी है कि अगर आप इनको कट करते हो ऐसे नंबर से कि सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो, तो हमारे पास 1/3 और आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन यही फर्स्ट वैल्यू आती है, ठीक है। और जब हम इनका टेबल्स कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास इक्वली वैल्यूज डिफाइन होती जाएंगी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। इस तरह की जो वैल्यूज आती हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस का मीन आपको बता दिया था। फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड जो आपका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आती हैं ये हमारी फ्रैक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। सिमिलरली 2/5 एंड 4/10, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ रही है। 5 2 सा 10, 2 2 सा 4, 2 का टेबल अगर आप कंटिन्यू करें तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, इसकी थर्ड वैल्यू अगर आप देखें तो वो हमारे पास आएगी 6, ठीक है। और 5 की थर्ड वैल्यू क्या आएगी? 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, और ये हमारा एक टेबल कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। न्यूमिनेटर में आपका 2 का टेबल और डिनोमिनेटर में 5 का टेबल। इस तरह की जो फ्रैक्शंस आएंगी उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है, कि ये इक्वल होती हैं। When we multiply the numerator and the denominator of a fraction by a same number, we get an equivalent fraction. ये इसकी proper बेटे definition है। When we multiply the numerator, इसके numerator को और and the denominator और denominator को सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं वो हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2/3 है, 2/3 को आपने सेम नंबर लाइक 2 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/6, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई ओरल भी करके देखें तो आपके पास 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक मेथड बता दिया गया है कि आपके पास जो वैल्यूज गिवन थी वो थी 2/3, ठीक है। और जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और इसका हमारे पास आंसर आया 4/6, ठीक है। 4/6 इज इक्वलेंट टू 2/3। अब उसने बताया है कि ये जो 4/6 है ये किसके इक्वल है? 2/3 के। कैसे? अगर आप इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू से किसी भी ऐसे नंबर से कट करें तो आपके पास यहाँ पर 2/3 आता है। लाइक अगर आप 2 पे इसको डिवाइड करते हो, कंप्लीटली डिवाइड होता है बेटे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, इसकी कटिंग हो जाएगी। सेम हियर, यहाँ पर अगर आप देखते हो यहाँ पे आपने 2 के फिगर से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम 3 से स्टार्ट देते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करें जो आपके पास गिवन वैल्यूज थी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर क्या आता है? 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब ये 6/9 इज इक्वलेंट टू 2/3। ये भी बेटे आपका इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब ये कैसे है ये भी आप देख लें कि अगर आप इसको 3 के टेबल से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा आपके पास? 2/3। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 3 2 ज़ा 6,
3 3 9, ये भी आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है 3 के टेबल पर। ठीक है, यहाँ कट कर लें, कट करके आपको इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू नजर आ जाएगी। इसी तरह बेटे अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहो तो आप 2/3 को 4 के फिगर से भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 2 8 और 4 3 12। अब जो 8/12 आया है सॉरी, वो भी बेटे आपका इक्विवेलेंट होगा किसके, 2/3 के। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, आपके पास क्वेश्चन है, गिव 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच फ्रैक्शन बिलो। आपके पास यहाँ पर फिगर्स दिए गए हैं। फर्स्ट में आप देखें तो आपके पास है 2/5। अगर बेटे आप देखें तो अगर हम इनका टेबल पढ़ें, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 6 तक आपने इसको कंप्लीट किया। 1 आपका गिवन था, ठीक है, और आपने उसको कंटिन्यू किया 6 तक, यानी कि आपने 2 का टेबल 6 तक पढ़ते गए और साथ साथ इसके जो आपके पास आंसर्स आते गए उसको आप लिखते गए। ठीक है, सेम हेयर 5 का, 5 2 से 10, 5 3 15, 5 4 से 20, 5 5 से 25, 5 6 से 30। बेटे अगर आप इसको चेक करना चाहो कि इक्विवेलेंट है या नहीं, तो ये इसका भी आपको मेथड बता देती हूँ। यहाँ देखें बेटे, अगर आप डिवाइड करें 2 से 4/10 को, तो यहाँ पे आपके पास 2/5 ही आता है। 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, ये आपके पास यही फिगर बन जाएगा। 6/15 को करके देखें बेटे, 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, 3 5 15। नेक्स्ट देखें बेटे, आपके पास 8/20 है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हो, ठीक है, कटिंग मेथड यूज करते हुए इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, तो ये आपके पास 4 के टेबल से डिवाइड होगा। 4 2 8, 4 5 20, ये भी आपका इसकी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास है 10/25। डिवाइड करें 5 से, 5 2 10 और 5 5 25। सेम हेयर बेटे 12/30 को अगर आप 6 के टेबल से करें, 6 2 12, 6 5 30, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 12/30, और अगर आपने इसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट किया तो आपके पास 2/5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटे अब आप खुद से कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटे 3/7 है, वही मेथड आप यूज करें। आप इसको यहाँ पर टेबल पढ़ते जाएं और आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू थी 7 की, 7 का टेबल रीड आउट करें। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42। ठीक है, ये आपके टेबल्स आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल आते जाएंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में है 4/5। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। और उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 5 की, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30। क्लियर। ये बेटे आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इस तरह शो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको क्वेश्चन में बताया गया हो कि आपने 5 फ्रैक्शंस निकालनी है, 1 तो आपको गिवन होगी, उसके नेक्स्ट 5 आपने उसको फाइंड आउट कर देनी है। ठीक है, और अगर 4 की डिमांड हो तो यहाँ जस्ट आपने 4 वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बेटे प्रीवियस लेक्चर में आपने जो पढ़ा था वो आपने पढ़ा था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, वो आपको बता दिया गया था। अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, और यहाँ पर आपको उन्होंने ब्लैंक्स दी हुई है। ठीक है, और जिसको आपने बताना है उसको उन्होंने कलर फॉर्म में दे दिया है। लाइक 3/7 था तो आपने यहाँ पर 3 को फाइंड आउट करना था, तो ये आपका न्यूमिनेटर कहलाता है, तो आपने यहाँ पर न्यूमिनेटर लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखिएगा 2/3 है, डिनोमिनेटर को उन्होंने कलर किया हुआ है, तो आपने फाइंड आउट करना है इसका नेम, वो होता डिनोमिनेटर। ठीक है, शेडेड का भी आपको पता चल गया होगा बेटे। गिव द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट ऑफ ईच फिगर। आपके पास ये पार्ट्स थे, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स थे,
वो आपने डिनोमिनेटर में लिखा और जो शेडेड पार्ट्स हैं उनको आपने काउंट कर न्यूमिनेटर में लिखा। अगर आप देखें फर्स्ट फिगर में आपके पास टोटल पार्ट 4 है और कलर पार्ट 3 है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, राउंड शेप में है, अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट है आपके पास, ठीक है, और इनमें से ये वाला पार्ट जो है वो कलर्ड है, ठीक है, और आपने टोटल पार्ट को काउंट करके डिनोमिनेटर में पुट करना है और जो कलर पार्ट है उसको आपने न्यूमिनेटर में, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में क्या था, यहाँ पे भी आप इनको काउंट कर सकते हो, ये भी आपके 8 टोटल पार्ट्स बनेंगे, ठीक है, इनको आपने लिख दिया, टोटल 8 है, डिनोमिनेटर में आ गया, और कलर पार्ट कितने थे, 3 थे, ठीक है, 1 2 3 कलर पार्ट थे, वो आपने उसके न्यूमिनेटर में लिख देने, ठीक है बेटे। ये थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर आपको डिफाइन कर दिया है।